हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उत्कर्ष श्रीवास्तव। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके चैनल हक्कानी रिएक्शन में। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि आखिर ईडी के पास कितना पावर होता है, क्योंकि जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है तब से ईडी का एक मेजर रोल निकल के आ रहा है सामने। क्योंकि आखिर ये मालूम तो पड़े कि ईडी के पास पावर कितना होता है, किस तरह से वो काम करती है, और जिसको जानकारी में लाएंगे हमारे खान सर। और आप तो जानते ही हैं कि खान सर से बेहतर तरीके से तो कोई समझा ही नहीं सकता है। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी भी देरी के। ईडी के पास इतना बड़ा पावर है ना, आपका नाम था नहीं था आपको उठा ले जाएगा। जब तक चार्जशीट फाइल नहीं करेगा ना, जमानत नहीं मिलेगा। ईडी चार्जशीटें नहीं देती है। 2 आदमी अगर पकड़ेगा ना तो बहुत ईडी के पास इतना बड़ा पावर है ना। लेट सपोज कीजिए कि ईडी ने किसी आदमी को पकड़ा, उस आदमी ने कह दिया कि ये चश्मा वाले से हमारी डील हो रही थी, आपको उठा ले जाएगा। जब तक चार्जशीट फाइल नहीं करेगा ना, आपका नाम था नहीं था क्या ना, तो वो आपको जमानत नहीं मिलेगा। अब जैसे पुलिस में क्या है ना कि 60 दिन के अंदर चार्जशीट दे देना आपको। कुछ स्पेशल कंडीशन में 90 दिन में चार्जशीट दे। जैसे बड़ा अपराध किए, किसी को जला के मार दिए हैं, तो पुलिस को सबूत लाना पड़ता है कि इस गवाह के सामने आपने ये मारा था इसे। उसे चार्जशीट, उसमें पूरा बकायदा लिखेगा चार्जशीट में, केस डायरी और चार्जशीट में। अगर कोर्ट में नहीं सबमिट किए हैं तो 60 दिन के बाद आपको जमानत दे देगा कि जाइए आप यहाँ पे, बिना मतलब पुलिस पकड़ी हुई है। और अगर स्पेशल केस है तो 90 दिन लेता है। चार्जशीट देना पड़ता है। चार्जशीट में पुलिस का पूरा मोहर रहता है। यहाँ चीज बिना मतलब चार्जशीट में तो नहीं आ सकते हैं, कोई भी नाम डिटेल देना होता है। लेकिन ईडी चार्जशीटें नहीं देती है। 2 आदमी अगर पकड़ेगा ना तो बहुत कम टाइम जमानत मिलता है। एक ईडी पकड़ लेती है तब। ईडी सीबीआई तो खैर एक अलग मैटर हो गया। सीबीआई में कोई बहुत बड़ा कांड कर दिया तब पकड़ेगा। ये तो पहले ही पकड़ लेता है ईडी। तो एक ईडी पकड़ेगा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, और एक एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी समझ में आ गया कि नहीं आ गया। शाहरुख खान के बेटे को जिसमें किया गया था, हालांकि तो आर्यन खान का मैटर अलग निकला वहां पे, इसमें इन्वॉल्व नहीं था। हाई प्रोफाइल मैटर निकल गया वहां पे। नॉर्मल आदमी तो फंस गया था। जिस केस में वो रहता, शाहरुख खान का तो पहुंच था, तब ना पता चल गया कि भाई जांच बैठ गया कमिश्नरे के ऊपर, बैठने वाले कमिश्नरे के ऊपर जांच बैठ गया। नॉर्मल आदमी तो सड़ रहा होता है अभी तक यहाँ पे। तो अगर ये 2 किसी को उठाए सब ना, आराम से 2 साल तक सड़ा देंगे सब। यहाँ पे ये ड्रग्स वगैरह के मैटर में है यहाँ पे कि आपके पास कोई ड्रग्स, गांजा, अफीम, ये सब तो नहीं मिला है। और ये पैसे से रिलेटेड मामले में यहाँ पे चार्जशीट देगा 2 साल बाद। अगर 2 साल नहीं दिया तो नहीं छोड़ेगा आपको। बहुत कड़ा कानून है यहाँ पर। और इसी कानून ऐसे ही मिलता जुलता एक पाकिस्तान में भी कानून है। जैसे इंडिया में ईडी है ना, अभी उसका ध्यान नहीं आ रहा हमको, पाकिस्तान में है। उसी ने मेरे चाचा को जेल में डाला है। अब उसका दिमाग में मेरा ध्यान ही नहीं आ रहा है पाकिस्तान में क्या बनाया गया। भारत से प्रेरित होकर उसने बनाया था 2016 में, कानून बनाया था 2016 में, और उसी में उठा ले गया मेरे चाचा को। मेरा चाचा अभी कहाँ है? जेल में है। चाची, अरे 3 को चाची है उसकी। पाकिस्तान में शादी करना मतलब सिम कार्ड खरीद लेना। एयरटेल ठीक नेटवर्क नहीं आ रहा है जी। पोर्ट करा लो, पोर्ट कराओ। जियो में जाते हैं, जियो ले लेंगे। वहां पे भी खाना होना ठीक नहीं बना रही है, आप जाओ दूसरा देख लो तुम। इसीलिए ना वहां पे जो बाल बच्चे होते हैं उन लोग को भी अच्छे से परवरिश नहीं हो पाती है, पता ही नहीं चलता है उस समय बाल बच्चों में। और यही वजह है कि जब परवरिश अच्छे से नहीं होती तो एजुकेशन अच्छा नहीं मिलता, और नहीं एजुकेशन मिलने का नतीजा एकदम भयानक हो जाता है। दोस्तों, खान सर ने काफ़ी इंफॉर्मेटिव वाली चीज़ बताई है कि नॉर्मल पुलिस के केस में तो जमानत मिल जाती है 60 दिन 90 दिनों में, जल्दी जमानत मिल जाती है, इतना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं बनता है। लेकिन अगर ईडी और एनसीबी उठा लेती है तो इन लोगों के ऊपर तो कोई लिमिट ही नहीं है। 2 साल नहीं देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, 4 साल नहीं देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो इनके ऊपर चार्जशीट दाखिल करने की कोई टाइम लिमिट तो लगाई नहीं गई है। तो अगर ये लोग चाहें किसी को न जाने कितने दिनों तक ये लोग सड़ा सकते हैं जेल में। हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें कंट्रोल में रखने के लिए बनाई गई हैं कि जो अवैध काला धन छुपा कर रखते हैं उनके लिए ईडी और चरस, अफीम, गांजा कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है, बुरी चीज़ ही होती है। समाज के लिए एक तरह का कलंक होता है, जिसको कंट्रोल करने के लिए एनसीबी बनाया गया है। तो दोस्तों, आप बताइए आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। मुझे तो बहुत बढ़िया लगी। ये तो एक तरह के इन लोगों के लिए काल साबित होते हैं ईडी से। वही मैं कहूँ कि लोग ईडी से इतना डरते क्यों हैं,
कि नाम सुन के आदमी घबरा जाता है ईडी का। तो पुलिस, मुझे तो लगता था कि पुलिस को एक स्पेशल फोर्स बना दी जाती होगी जिसको ईडी कहते हैं, लेकिन आज मालूम पड़ा कि पुलिस तो बिल्कुल अलग हो गया और ईडी बिल्कुल अलग चीज़ हो गई। और उसी तरह एनसीबी भी मुझे लगता है कि अलग चीज़ ही है, पुलिस से नहीं निकाला जाता है एनसीबी वालों को। दोस्तों बाकी आप बताइएगा आपका क्या कहना है, और आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने रहिए, हम लोग ऐसी वीडियो और लाते रहते हैं। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।